ओम शांति। दुख हरता सुख करता, सर्व की सद्गति दाता, निराकार शिव बाबा इस विकारी दुनिया में आकर स्वयं का परिचय दे रहे हैं और सतयुगी नई दुनिया कैसे स्थापन हो रहा है, कितना महान कर्तव्य कार्य चल रहा है, उसके बारे में भी समझाने दे रहे हैं। आज है 5 जनवरी 2021। आज की मुरली में बाबा स्वयं के बारे में जो बातें कहा है और जो शिक्षाएं दी हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं, 15 बातें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। वह सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर, निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे। सेकंड पॉइंट, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। थर्ड पॉइंट, यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं, गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाप समझते हैं कि मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ। इन सालिग्रामों को पढ़ाने बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट, वह है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। सचखंड अर्थात पावन दुनिया, सतयोगी दुनिया। 7 पॉइंट, बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। 8 पॉइंट, पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं, यह तो सच्चा बाप है ना। 9th पॉइंट, बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। 10th पॉइंट, जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे। अर्थात जब सभी आत्माएं परमधाम से इस दुनिया में आ जाएंगे, जब पूरा सृष्टि चक्र समाप्ति की ओर चला जाता है, तभी बाप आते हैं कलयुग की अंत में संगम युग पर। नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट, शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। 12 पॉइंट, कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। अर्थात हम ये तो अंदर में समझना चाहिए हमें कि हम आत्मा, सभी आत्माएं हैं, घर में बाहर में जिसको भी
देखते हैं, जो भी हमारे लौकिक परिवार में भाई बहन माँ बाप सब आत्माएं हैं, लेकिन ये गुप्त है। हमें किसी को ऐसे तुम आत्मा हो ऐसे कर कर कहकर पुकारना नहीं है। लौकिक व्यवहार में जो जैसा है, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी जो जैसा है वही रहेंगे, लेकिन अंदर में हमें ये समझना है कि हम आत्माएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट 13 पॉइंट, बाप तुम बच्चों की बुद्धि विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे। 14 पॉइंट, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके, जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्णपुरी अर्थात सतयुगी दुनिया, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है, सतयुग स्वर्ग कहा जाता है। 5th पॉइंट लास्ट पॉइंट है, कंशपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी को कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ हैं। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई है। अर्थात लड़ाई जो होते हैं वो अभी संगम पर हम सभी ब्राह्मण बच्चे अपने 5 विकारों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, और वो भी गुप्त रीति से, किसी को पता नहीं चलता है। हमारे पास ना कोई स्थूल हथियार है। हमारे हथियार कौन सी हैं? ज्ञान और योग की शक्ति, धारणा की शक्ति, सेवा की शक्ति, जो बाबा हमको रोज़ मुरली में सुनाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। आज धारणा के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। सेकंड पॉइंट, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। थर्ड पॉइंट, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। फोर्थ पॉइंट, तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप कहते हैं तुम तम प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। फिफ्थ पॉइंट है, रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से, सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। 7 पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक संबंध से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। 8 पॉइंट, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना सफ़ेद कपड़े का कोई बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। 9 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। ये स्लोगन भी है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। आज बाबा साक्षात्कार मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो हम कैसे साक्षात्कार मूर्त बनेंगे उसके बारे में टोटल 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। सेकंड पॉइंट, दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। थर्ड पॉइंट, दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। फोर्थ पॉइंट, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। फिफ्थ पॉइंट,
दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। 6th पॉइंट, विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। साक्षात्कार मूर्त अर्थात हम जब ज्ञान योग धारणा सेवा में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी, तब हमारे संतुष्टता मन में संतुष्ट होते रहेंगे हम, और हमारे चेहरे में वो संतुष्टता की झलक जो निशानी प्रसन्नता खुशी वो दिखाई देगा। हमें कुछ भी बात प्रभावित नहीं कर पाएंगे, परिस्थिति कोई व्यक्ति किसी का व्यवहार हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, हम सदा ही खुश रहेंगे। तो हमारी चेहरे और चलन से खुशी का झलक दिखाई देगा। यही साक्षात्कार मूर्त बनने का प्रैक्टिकल में स्वरूप है। तो आज की मुख्य गुण है नॉन वायलेंस, जो निर्विकारिता। निर्विकारिता को हम 3 प्रकार से देखेंगे। अपने हाथ और पैर द्वारा अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं, किसी को थप्पड़ मारना, लात मारना, ये भी एक अहिंसा है। सेकंड है बोल से किसी को ऐसा कुछ बोल दिया जो उसकी स्थिति बिगड़ जाए, वो इंसल्ट फील करे, अपमान फील करे, उसको दुख हो, मन में चुभे, ऐसी कोई बात बोल दिया कि ये तो बदल ही नहीं सकता, इस तरीके से कोई भी बोल जो दुख देने वाली है वो हो गया बोल से हिंसा करना। फिर है संकल्प से हिंसा करना, जैसे हम किसी को मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन किसी के बारे में सोच रहे हैं गलत, किसी की दोष देखकर अवगुण देखकर सोच रहे हैं गलत, कि कोई झूठ बोलता है तो हम सोच रहे हैं ये तो बहुत झूठा है, बिल्कुल नहीं सुधरता, कभी नहीं सुधरेगा। और कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति को देखकर ऐसे बोलते हैं कि बहुत ख़राब है, बात बात में गुस्सा करते हैं, पता नहीं कब सुधरेगा, ज़िंदगी में नहीं सुधर सकता। इस तरीके के जो हम सोचते हैं दूसरे के बारे में, ये भी संकल्प से उस व्यक्ति को दुख देना, अर्थात उनका जो दोष है अवगुण है उसको पावरफुल कर देना, उसको और उस वृत्ति में नेगेटिविटी में रहने के लिए हम जैसे सोच से थॉट से उनको पावर दे रहे हैं, तो ये भी हिंसा है। तो हम आज इन तीनों हिंसा पर पूरे दिन नज़र रखेंगे और रखते जाएंगे रोज़, तभी हम नॉन वायलेंट अर्थात निर्विकारी बनेंगे। ओम शांति। आज का जो मेडिटेशन होगा वो सतयुग के बारे में, सतयुग को हम विजुअलाइज करेंगे बहुत प्यार से। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, स्वयं को देखे। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, 7 गुणों से संपन्न, मुझ आत्मा के चारों ओर दिव्य लाइट की किरणें, संपूर्ण एकाग्र हो जाए अपने स्वरूप में। कितनी मीठी चमकती हुई मणि हूँ मैं ही सतयुग में देवता थे। देखे अपने दिव्य स्वरूप को, संपूर्ण सतो प्रधान, एक एक अंग कमल समान पावन, डबल ताजधारी, दिव्यता से भरपूर, मेरा चेहरा चलन, पुष्पक विमान को देखे, सोने की महल, बगीचे में खड़ा पुष्पक विमान,
सैर करे सत्यों की सुंदर पावन विश्व की। बगीचे में अथाह सुंदर खुशबूदार फूल, पावन धरा, सुखदायी वायुमंडल, कल कल बहती पावन नदी, मीठा शुद्ध पानी, सुगंधित पानी। एक एक चिड़िया को देखे कितना सुंदर गीत गाता हुआ, झूमता हुआ मोर, चारों ओर सुख ही सुख। पावन पूज्य देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं पवित्र विश्व पर, भारत पर। ओम शांति।